सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लहन जली और लहन खफ़ी क्या है, उसकी मिसालें और उसका हुक्म। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि लहन के मानी गलती के हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और उसकी दो किस्में हैं, लहन जली, लहन खफ़ी। जली का मतलब है वाज़ेह, रोशन, खुली और बड़ी गलती, ठीक है। और खफ़ी का मतलब है पोशीदा, छोटी गलती, ठीक है। अब इसकी चंद मिसालें मैं आपको दिखलाऊँ, उसके बाद इसका हुक्म भी आपको बतलाऊँगा। नंबर 1, लहन जली की मिसाल। ये देखिए, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, जैसे अलहम्द है उसकी जगह अलहम्द पढ़ देना, ये लहन जली है। सा की जगह सीन पढ़ना, जाल की जगह जा पढ़ना, सौद की जगह सीन पढ़ना, ज़ाद की जगह जाल पढ़ना, या ज़ा की जगह जा पढ़ना, ऐन की जगह हमजा पढ़ना, ये ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते रहते हैं और उनसे हो जाया करती है जाने अनजाने में, लेकिन ये लहन जली है। इसकी मिसालें मैं और आपको मज़ीद दिखलाऊं। किसी हर्फ को बढ़ा देना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में दाल को, पेश को और हा के ज़ेर को इस तरह खींच कर पढ़ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, ये क्या है, लहन जली है, लहन, ठीक है। किसी हर्फ को घटा देना, जैसे लम यूलद है, मीम में वाव को जाहिर ना किया जाए और इस तरह पढ़ा जाए लम यूलद, ठीक है, तो ये भी क्या है, लहन जली है। किसी हरकत को बदल देना, ज़बर ज़ेर पेश जज़्म में एक दूसरे की जगह पढ़ देना, एक दूसरे की जगह, जैसे इय्याका के काफ पर ज़ेर पढ़ दिया, या इहदिना में अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़ दिया है, नहीं अह देना कर दिया, या अनअमते की ता पर पेश पढ़ दिया, अनअमतो कह दिया। तो ये सारी के सारे लहन जली है। ये चंद मिसालें मैंने आपके साथ पेश की। इससे पहले मैंने इस पर मज़ीद वीडियोज़ में बना चुका हूँ, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अब रहा इसका हुक्म, लहन जली का हुक्म क्या है, तो यहाँ मैंने मुख्तसर में इसको सिर्फ लिख दिया है कि लहन जली का हुक्म हराम है। इस पर तमाम उलमा के फतावे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये इसका पढ़ना, सुनना, सुनाना सब कुछ इसका हराम है, तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, ठीक है। इसमें कोई इख्तिलाफ़ किसी के नज़दीक नहीं है। ऐसी गलती कुरान करीम के अंदर जिससे माने के अंदर बिगाड़ पैदा होता हो या माना बदल जाता हो, ऐसा कुरान पढ़ना हराम है और ऐसे शख्स के पीछे नमाज भी जायज़ नहीं है। तफसीली फतवा मैं इंशाअल्लाह कभी आपके सामने पेश कर दूँगा। अब आइए लहन खफ़ी की मिसाल। लहन खफ़ी, जैसा कि आपने सुना, लहन खफ़ी छोटी गलती को बोलते, पोशीदा गलती को बोलते, लेकिन वो भी गलती है, ठीक है। तो यहाँ चंद मिसालें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इख्फा, इजहार, इदगाम, इखलाब और इदगाम को सही तौर पर अदा न करना, ये लहन खफ़ी की मिसाल है, लहन खफ़ी कहलाती है। नंबर 2, ज़बर या ज़ेर पेश वाली रा को पुर मोटी के बजाय बारीक पढ़ना, यह लहन खफ़ी है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश की हालत में पुर मोटा ना पढ़ना, यह भी लहन खफ़ी है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर की हालत में बारीक ना पढ़ना, यह भी लहन खफ़ी है। मद्दात में आवाज़ को हिलाना, यह भी लहन खफ़ी है। गुन्ना की अदायगी में ज़्यादा देर लगाना या आवाज़ को कपकपाना, यह भी लहन खफ़ी है। पुर मोटा हर्फ के बाद अलिफ को पुर मोटा पढ़ने के बजाय बारीक पढ़ना, यह भी लहन खफ़ी है। बारीक हर्फ के बाद अलिफ को पुर मोटा पढ़ देना, ये भी लहन खफ़ी है। ज़बर ज़ेर और पेश को नाक़िस अदा करना, ये भी लहन खफ़ी है। गुन्ना एक अलिफ से कम या ज़्यादा कर देना, ये भी लहन खफ़ी है। और ये लहन खफ़ी की चंद मिसालें हैं, इससे पहले मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर की हैं। और यहाँ लहन खफ़ी का हुक्म मुख्तसरन मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये मकरूह है इसका हुक्म, ठीक है, कराहत के दर्जे में है। ताहम ये भी जो है किसी ऐसे पहलू से खाली नहीं है कि इसका भी पढ़ना हराम है, ये भी
بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں گرچہ اس کا حکم علماء نے مکروہ کا کراہت کا لگایا ہے، لیکن یہ حکم جو ہے حرام ہی کے اس میں آتا ہے، لہٰذا یہ بھی اس طرح سے بھی قرآن کا پڑھنا صحیح اور جائز اور درست نہیں ہے، لہٰذا اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ لحن خفی کی اور لحن جلی کی تو کرنی چاہیے۔ ناظرین، تو پلیز آپ ویڈیو کے نیچے جا کر کومنٹ کریں ہمیں، اور ہمیں بتلائیں کہ لحن جلی اور لحن خفی کس کو کہتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔